जीवन के संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों। ये जो आपको चित्र नज़र आ रहा है दोस्तों, ये जयपुर से 37 किलोमीटर दूर जोबनेर का है दोस्तों। जयपुर से जोबनेर 37 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ पर एक विद्यालय है, स्वामी विवेकानंद। वहाँ का कुछ दृश्य हैं, पारिश्रमिक कर रहे हैं दोस्तों सभी मित्र मिलकर। दोस्तों आज मैं आपके लाया हूँ वीर क्रांतिकारी की एक कविता। दोस्तों उन दिनों हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो हमारे देश के वीरों ने, क्रांतिकारियों ने क्या क्या किया देश के लिए, वो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत है दोस्तों। अपना सूरज चमक रहा था दुनिया के चौराहों पर, हर दुश्मन को हमने बांधा उसके दुर्व्यवहारों पर। अदब सभ्यता पूरे जग को भारत ने सिखलाई थी, ज्ञान और विज्ञान क्षेत्र की पकड़ी हर परछाई थी। हमारा देश ने पूरे देश को, पूरे संसार को एक सभ्यता सिखलाई दोस्तों। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश अग्रणी रहा है शुरू से ही। दोस्तों क्या सोचे वीरों की। अमन पुजारी बनकर हमने दुनिया को संदेश दिया, हर पापी के अरमानों का हमने ही तो खून किया। दोस्तों हमारे देश में अनेक विदेशी ज्ञान लेने आते थे। तक्षशिला एक हमारे देश की महत्वपूर्ण एक पाठशाला थी। उसमें कई विद्वान ज्ञान लेने आया करते थे और शिक्षण ग्रहण करके चले जाया करते थे। दोस्तों कठिनाइयों से जूझे हम और पकड़ा सच की राहों को, हमने रोज चुनौती दी है पापी और गुनाहों को। हमारे देश के वीरों ने कभी हार नहीं मानी दोस्तों, और कहा है कि माँ की रक्षा खातिर हमने प्राणों का बलिदान दिया, तुझे को अमृत बांटा और हमने ही विष पान किया। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों नहीं आ जाए दोस्तों, फिर भी हमने दूसरों का साथ दिया है। यही भावना हमारे भारतीय परंपरा रही है। भारत हमारे हिंदुस्तान की भावना इस प्रकार से रही है दोस्तों। कहा है कि राम हमारे आदर्श बने, रावण को संहारा था, चक्रपाणी मनमोहन ने पापी कंस को मारा था। राम को हम अभी भी आदर्श मानते हैं, जिन्होंने रावण का संहार किया था। चक्रपाणी मनमोहन यानी कि कृष्ण भगवान, किसको मारा था? कंस को मारा था। तो दोस्तों कहा है वीर शिवा की तलवारों ने रिपु का लोह चाटा था, महाराणा ने हमलावर को तलवारों से काटा था। दुर्गादास राठौर अमर योद्धा हिम्मत वाले थे, गोरा बादल जेता को पामन में प्रण को पाले थे। दुर्गादास अमर योद्धा इतने हिम्मत वाले थे, जैसे गोरा बादल जेता को पा, मन में जो प्रण ले लेते थे, एक बार जो ठान लेते थे वो कर दिखाते थे। दोस्तों कहा है माँ की रक्षा में अड़े हुए तात्या जैसे सेनानी, गौरों का मर्दन मान किया वह झांसी वाली रानी थी। एक अबला, एक स्त्री, एक नारी, इसको हम बहुत ही शान से झांसी की रानी कहते हैं दोस्तों। बचपन का नाम मनु था। उन्होंने अपनी झांसी को आज़ाद कराने के लिए दोस्तों अंग्रेजों से भिड़ गई दोस्तों, अंतिम सांस तक लड़ी और शहीद हुई। आज भी हम उनका नाम इतिहास के पन्नों पर पढ़ते हैं दोस्तों। कहा है भगत बोस और शेखर और बिस्मिल जोश जवानी थे, लाल पटेल तिलक गोखले एक कहानी वाले थे, सबने मिलकर हमको सौंपी भारत की ये आज़ादी, आज़ाद तिरंगा लेकर पानी आज़ादी की ये खादी। दोस्तों लाला लाजपत राय, पटेल, बाल गंगाधर तिलक और गोखले, अगर ये क्रांतिकारी नहीं होती दोस्तों, आज हमें ये आज़ादी देखने को नहीं मिलती दोस्तों। हमने इसका मान किया है केवल कुछ ही सालों तक, आज़ादी को नोचा हमने पहुँचे हम घोटालों तक। दोस्तों हम उनका मान और सम्मान भूल चुके हैं और कुछ ही सालों तक उनका मान किया। अब घोटाले हो रहे हैं देशों में। क्या हो रहा है सुनिए। अपने धन को अपनों ने ही दूर देश में पहुंचाया, देसी इनका तन है लेकिन इन पर गोरों की है छाया। दोस्तों अपना जो स्वदेशी धन है, हमारे देश में रहने वाले विदेशी, हमारे देश में रहने वाले लोगों को आज भी विदेशी छाया ग्रहण कर रखी है उन्होंने,
और हमारे देश के धन को बाहर पहुंचाने का कार्य किया है। तो दोस्तों, अरमानों का खून किया है महंगाई हत्यारी ने, मरने पर मजबूर किया अब रंगों को लाचारी ने। भूखों मरते फाका करते पानी पीकर रहते हैं, अनगिन बेटे भारत माँ के गहरी पीड़ा सहते हैं। दोस्तों कहा है, भ्रष्टाचार यहाँ पर देखो खूब टाके मार रहा, भ्रष्टाचारी हमको नित बेपत्ता भी फटकार रहा। आज भी देश में भ्रष्टाचार इतना चरम पर है दोस्तों कि हम सोचते क्या है, हो क्या जाता है। तो ये मिटना चाहिए दोस्तों। आगे पंक्ति क्या कहती है, सच का सूरज हारा क्यों है काले इन अंधियारों से, चहुँ दिशाएं गूंज रही है पीड़ा और चित्कारों से, पीड़ा और चित्कारों से। और भोली जनता पीड़ा लेकर आए किसके द्वारे अब, आए किसके द्वारे अब। स्वार्थ चादर ओढ़े बैठे अपने चांद सितारे अब, अपने चांद सितारे अब। दिल्ली वाला सिंहासन भी आंख मूंद कर बैठा है, त्राही त्राही जनता करती नेता कितना ठेठा है, नेता कितना ठेठा है। मौन तोड़कर जनता को अब आगे आना ही होगा। दोस्तों, जनता को जागना होगा, जब जाकर देश में एक नई भावना जागकर जागरण होगा। फिर क्रांतिनाद करने को हमको पंचजन्य बजाना होगा, वरना ऐसे ही शोषण होगा, वरना ऐसे ही शोषण होगा। अंधे भरे शासन में आज विरोधी स्वर भर लो तुम भी अपने अंतर मन में, तब जाकर कुछ होगा भारत, अपना हक मिल जाएगा। आजादी का मुरझाया गुल फिर से यूं खिल जाएगा, गुल फिर से यूं खिल जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी कविता? अगर दोस्तों कविता अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए।